मधुबनी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिथिला हाट में पहली बार हो रहा स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन। जुटेंगे देश विदेश के मिथिला से जुड़े उद्योगपति। मिथिला में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर चर्चा। मिथिला को स्वर्णिम मिथिला बनाने की हो रही जबरदस्त तैयारी। मिथिला में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, हस्तशिल्प एवं हथकरघा जैसे पारंपरिक कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, स्टार्टअप और उद्योगों की सुविधा, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल का प्रचार प्रसार, चिकित्सा सुविधा, कॉलेज एवं स्कूल, बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक सुविधा, नीति, शासी निकाय, संस्कृति और विरासत को पुनर्जीवित करना, नीतिगत हस्तक्षेप और क्रियान्वयन की मदद करके मौजूदा योजनाओं में मूल्य जोड़ना इत्यादि विषयों पर भारत के विभिन्न शहरों से मिथिला के लोगों का समागमन होने जा रहा है। कल रविवार यानी 31 मार्च को मिथिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिथिला हाट में साई मोना क्रिएशन के बैनर तले स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। दिन के 11 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में मिथिलांचल के ऐसे व्यक्ति जो बाहर रह के कारोबार कर रहे हैं, ऐसे सभी देश विदेश के लोग पहुंचेंगे और मिथिलांचल में उद्योग की संभावना एवं इन्वेस्ट इन मिथिला की बातें होंगी। आज मिथिला हाट में प्रेस वार्ता कर आयोजन से जुड़े प्रमुख लोगों द्वारा पत्रकारों को इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम को स्वर्णिम मिथिला के सचिव अमन राज जमीनी स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम को मुख्य रूप से बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री सह झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा, राज्यसभा सांसद संजय झा दुनिया भर के जाने माने मिथिला में उद्योग लगाने की अपील करेंगे। कार्यक्रम में उद्योगपति एवर ट्रेड के मालिक नीरेन आनंद, पंजाब एंड सिंध बैंक के जनरल सेक्रेटरी रत्नेश्वर चौधरी, इयोन मार्केट रिसर्च के फाउंडर डायरेक्टर अनिल कुमार झा, मानवता फाउंडेशन के श्यामा झा, विनोद कुमार सिंह, सोनम मिश्रा, सरोज झा, सौरभ मिश्रा, अंतरा झा, ईला पाठक, अजीत आजाद, ज्योति झा, अनुपमा झा, मोहन कुमार झा, रामशंकर कुमार झा जैसे देश के विभिन्न शहरों के प्रतिष्ठित उद्योगपति, विभिन्न क्षेत्रों की स्थापित हस्तियां शिरकत करेंगे। झंझारपुर से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़े बड़े IAS, IPS, मैं नाम लेने का लोगों तो बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगा। उन्होंने खुद कांटेक्ट किया मुझे, कोई IRS है, कोई IPS है, कोई IAS है, कि आपको कहाँ हमारी हेल्प चाहिए, हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं। तो उन लोगों का भी एक विचार है कि कैसे मिथिला आगे बढ़े और वो लोग भी मदद करना चाहते हैं। मोहन झा जी, मिथिला की तरफ से, हम सभी लोगों की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद। आपको पता होगा कि बिहार की जो टैलेंट है और मिथिला के जो टैलेंट हैं, सिर्फ बिहार से बाहर, इंडिया भर में नहीं, दुनिया के कोने कोने में लोग उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है, खास करके मिथिलांचल के लोगों को, ये कहते हैं ना सॉइल ऑफ सन ऑफ द सॉइल, तो हम अलग अलग जगह पे समय समय पे हम लोग दुनिया के अलग अलग कोने में भी जाते हैं और मिथिलांचल के लोगों से मिलते हैं। और अक्सर हम लोगों से ये कहा जाता है कि अगर आप लोग हिंदुस्तान में हैं, आप लोग हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, बिहार के लिए कर रहे हैं, हम लोगों से सवाल पूछा जाता है मिथिला के लिए क्यों नहीं। और इसमें इस पूरे कार्यक्रम के लिए कि मिथिला को स्वर्णिम कैसे बनाया जाए, अगर आप देखेंगे तो बहुत तरह की चीज़ें हैं। मिथिला के लोग आपको राजस्थान में चले जाते हैं और वहाँ पे कोचिंग सेंटर करते हैं। मिथिला के लोग विदेशों में चले जाते हैं और तरह तरह के अपने हुनर से करते हैं। तो मोहन जी का एक सपना था कि हम मिथिला के जितने लोग हैं, जितने लोगों को कैसे एक तरह से एकत्रित करें और एकत्रित करने के बाद उनके जो अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को किस तरह से हम लोग उजागर करें। और इसलिए इनकी एक मंशा थी कि सिर्फ हिंदुस्तान के ही उद्योगपति नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के ही समाज से भी नहीं, पूरे दुनिया के जितने भी मिथिला के लोग हैं जो मिथिला के परचम लहरा रहे हैं, वो लोग एक साथ आए और स्वर्णिम मिथिला के इस इवेंट में, इस मीटिंग में आके एक ऐसा रोड मैप बनाएं कि हम मिथिला के लिए हम कुछ करें। अब देखिए, हमारे बच्चे राजस्थान के कोटा में पढ़ने जाते हैं। कोटा में पढ़ने वाला बिहार का, पढ़ने वाला मिथिला का, पढ़ाने वाला भी बिहार का, पढ़ने वाला भी मिथिला का। क्यों ना हम इस तरह के तर्ज पे यहाँ कुछ करें, यहाँ पे करें, ताकि हमारे लोगों को, आज आप देखते होंगे कई तरह हम लोगों को अपमान का घूंट पीना पड़ता है। कभी तमिलनाडु में लोग कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं राजनीतिक तौर से कि बिहार के लोग यहाँ हैं, कहीं महाराष्ट्र में लोग दे देते हैं, कहीं बंगाल में दे देते हैं। तो हम सभी लोगों का, मोहन जी हो, अनिल जी हो, नायक जी हो, हम सभी लोगों का और जितने भी लोग हैं, हम लोगों का एक सपना है
कि हम सभी लोग दुनिया के जितने भी मिथिला के उद्योगपति हैं, राजनीतिक रूप से जो लोग एक मुकाम हासिल किए हुए हैं, सामाजिक रूप से जो हासिल किए हुए हैं, उन सब लोगों को इकट्ठा करके हम मिथिला को एक स्वर्णिम मिथिला बनाएं। यही उद्देश्य है कल के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है कल का जो प्रोग्राम है आप लोग आएंगे और विस्तृत रूप से जो रोड मैप हम तैयार करेंगे कि हम आगे किस तरह से इसको आगे ले जा सकते हैं। कल ही मैं एक चीज़ और बता दूं, कल मैं पंडौल इंडस्ट्रियल एरिया गया हुआ था और उस इंडस्ट्रियल एरिया में एक वहाँ पर एक फैक्ट्री है, कनकधारा की फैक्ट्री है, और जो कि काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है। हमारी बात हुई है और हो सकता है कि हम यहाँ से जाने से पहले MOU साइन हो, उसको टेक ओवर हम करेंगे और हम चाहेंगे कि यहाँ पे वो फैक्ट्री फिर से रन करें, जहाँ पे कम से कम 200-300 लोगों की रोजगार होने की संभावना है। उस Net5 नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जो एक क्लास A ISP है, उसमें को फाउंडर और CEO, और हम लोग का एक 2-3 महीनों से एक अथक प्रयास चल रहा था कि हम कैसे मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ ऐसा स्टेप लें ताकि वहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, और लोग जो आ रहे हैं बाहर से या यहाँ के जो लोग हैं, अगर वो किसी स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो उनको कैसे हेल्प मिल सके। तो हर तरीके से उद्योग में, टेक्नोलॉजी में और भी टूरिज्म में, सब चीज़ में हम लोग चाह रहे हैं कि मिथिला का सर्वांगीण विकास हो, जिसमें हमारे साथ श्री अनिल झा जी AEM रिसर्च के ओनर हैं, और ये इनका जो कंपनी है वो मार्केटिंग रिसर्च की कंपनी है, और अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे इंडिया में 1200 एम्प्लॉय हैं इनके पास जो भी कार्यरत हैं। हमारे साथ श्री मोहन कुमार झा जी हैं जो मेडिकल फार्मा में हैं, एक बड़े अच्छे पद पे, और इनका जो काम है वो ये रहता है कि लोगों को एकत्रित करना और इस समूह को आगे लेके जाना। तो हर तरह का कोऑर्डिनेशन जो है वो मोहन जी इस चीज़ को देखते हैं। साथ में हमारे साथ राम कुमार नायक जी हैं, ये इनका अपना दरभंगा में ही व्यवसायी है, और ये हम लोग अब ओवर टू यू, और अनिल झा जी अब जो है सो इलेबोरेट करके आपको मिथिला के स्वर्णिम मिथिला समिट के बारे में बताएंगे। धन्यवाद भाई। करने का सोचा तो मैंने देखा कि मिथिला का सौभाग्य है कि मिथिला हाट यहाँ बना है, इतना सुंदर व्यवस्था हुआ है मिथिला हाट में। और जब मैं गुजरात से यहाँ आया हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मिथिला हाट मुझे मौका मिला यहाँ देखने को। इतना अच्छा, एक मैथिल होने के कारण, एक मिथिला का निवासी होने के कारण मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इतना अच्छा व्यवस्था, इतना अच्छा जो है हमारी मिथिला में बना है मिथिला हाट। मैं चाहता हूं कि इस तरह का और भी जो है दूसरे क्षेत्र में भी बने, दूसरे एरिया में भी बने। जैसे झंझारपुर में है, हमारी तरफ जैसे मैं बिरौल का हूँ, बिरौल तरफ बने, कुछ जो है जैसे मुजफ्फरपुर दरभंगा के बीच में बने। ये इतनी अच्छी व्यवस्था बनी है यहाँ पे, इसको क्यों ना आगे और आगे लेके जाया जाए। तो स्वर्णिम मिथिला का जो हमारा मुख्य एजेंडा है कि मेक इन मिथिला, यानी हम मिथिला में ही क्यों न बनाए हमारे, क्योंकि कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग हैं जो कि हम यहाँ मिथिला में बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उद्योग मंत्री भी हमारे मिथिला से बने हैं, पर्यटन मंत्री भी हमारी मिथिला से बने हैं, और हमारे जो लीडर है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलप हो रहा है हमारे आदरणीय जो हमारे राज्यसभा मेंबर है संजय झा जी के रूप में, कि हम अपनी आवाज़ को अब केंद्र तक भी पहुंचा सकते हैं। पहले तो हम राज्य सरकार तक ही पहुंचा पाते थे, आज हमारे पास हमारी जो मिथिला की जो ताकत बढ़ रही है उसको अब हम केंद्र सरकार तक भी पहुंचा पाएंगे। हमारा पूरा विश्वास है कि जो काम इन्होंने अभी शुरुआत किया था, हम लोग ये काम बहुत आगे तक जाएगा। कल के दिन में हमारा प्लान चल रहा है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो है जो ये स्टेडियम बनेगा हमारे पास फूड पार्क आएंगे, हमारे पास फर्मा पार्क आएंगे, हमारे पास IT पार्क आएगा। तो क्या होगा कि जो हमारा कृषि है, कृषि के लिए भी जो हमारे किसान हैं उनको भी काफ़ी फायदा मिलेगा कि जब फूड इंडस्ट्री उनसे परचेज करेगी तो अच्छा प्राइस देगी उनको, तो उनका भी आमदनी जो है बढ़ेगा। IT में हमारे जो बच्चे हैं, IT जब पार्क बन रहा है, दरभंगा में IT पार्क बन रहा है अभी, और हम चाहते हैं कि और भी जगह बने। तो जब IT पार्क बनेगा तो जो हमारे इंजीनियर हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यानी हमारा जो मुख्य मुद्दा क्या है कि हम पलायन को कैसे रोका जाए मिथिला से। पलायन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उद्योग को बढ़ाना पड़ेगा, उद्योग का जो एक माहौल है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारा जो कोशिश है कि कृषि आधारित उद्योग किया जाए। कैसे हम बाढ़ से राहत मिल सकता है हमारी मिथिला को, क्योंकि बाढ़ ही हमारे लिए बहुत एक बड़ा शौक है कि हम बाढ़ से किस तरह से मिथिला को कैसे राहत मिले ताकि यहाँ उद्योग धंधा बने। जैसे ही उद्योग का फूड फर्मा पार्क आएगा, गवर्नमेंट अपने आप पॉलिसी बनाएगी कि किस तरह
पार्क को सुरक्षित किया जाए। तो एक तरह का जो जल का जो वितरण है वो भी सही तरीका से मिथिला में होगा और हमारे किसान भी सुखी हो जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है। उद्योग मंत्री हमारे मिथिला से है, पर्यटन मंत्री हमारे मिथिला से हैं, इतना स्ट्रांग लीडरशिप हमारे मिथिला से भी जा रहा है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसको हमको बढ़ाना चाहिए और हमारे जितने भी कल का जो समिट है हो रहा है उसमें आप देखेंगे कि NRI केनिया से आए हैं, जो कि NRI हैं, 17 साल से IT कंपनी के मालिक हैं, केनिया में उनका है, 17 देश में उनका बिजनेस है और वो लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, IT ट्रेनिंग देना चाहते हैं, यहाँ के बच्चों को ले जाके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना चाहते हैं। उद्योग भी है और रोजगार भी है। ये दो जो है ना हमारा मुख्य एजेंडा है कि रोजगार और उद्योग के किस तरह से हम यहाँ पे डेवलप करें।